नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। कहते हैं कि होने को बुलंदी के ख्यालात भी हैं, मालूम हमें तरक्की के मकानात भी हैं। जितना सुलझा हुआ मिला है दिमाग हमें, उतने ही उलझे हुए हमारे हालात भी हैं। जी हाँ, इन्हीं उलझे हुए हालातों को सुलझाने के लिए विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में संविधान का निर्माण किया गया। संविधान अगर लोकतंत्र शरीर है तो संविधान उसकी आत्मा है। संविधान ऑक्सीजन है। संविधान हम सबका गर्व, हम सबका स्वाभिमान और हम सबका सम्मान है। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और इसी संविधान दिवस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में डॉक्टर दीक्षा शर्मा जी मौजूद हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लॉ डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी में। आप LLM में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैडम के साथ में चर्चा को शुरू करें और संविधान दिवस की क्या कुछ महत्वता है इसको जानें। उससे पहले आइए नजर डालते हैं संविधान ने किस तरीके से 75 वर्षों का ये गौरवमयी सफर तय किया है। आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट को। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए संविधान देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को तय करता है। साथ ही सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित भी करता है। इसी कड़ी में भारतीय संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करने और संविधान के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। ये वो दिन है जब साल 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था और इसे अपनाने के ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी साल 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया गया। आपको बता दें कि संविधान मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने साल 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और पहली बार 26 नवंबर साल 2015 को यह दिवस मनाया गया। इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं को प्रसारित किया जाता है और आमजन को संवैधानिक मूल्यों की जानकारी प्रदान की जाती है। हमारा जो भारतीय जो संविधान है ये हस्तलिखित बद्ध तो था, ये तो सबको मालूम है कि अंग्रेजी में इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा और हिंदी में वसंत कृष्ण बैद जी ने लिपिबद्ध किया। अब प्रश्न ये कि ये क्यों रखी गई, तो इसका कारण शोध के बाद ये पता चला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और संविधान सभा के मान्य सदस्यों को ये लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भविष्य में हमारा युवा ये समझे कि भारत का अस्तित्व 1947 से 1950 से ही आया है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भाग 1 है उसके अंदर मोहनजोदाड़ो की सील मिलती है, उसके बाद भाग 2 के अंदर वैदिक काल के गुरुकुल का चित्र है। इसी प्रकार भाग 3 में श्री रामचंद्र जी का चित्र है जो रावण का वध करके वापस लौटते हुए आते हुए का चित्र है, जिसके अंदर माता सीता, लक्ष्मण जी और राम जी का चित्र है। इसके बाद भाग 4 में हमारे महाभारत में गीता जो कुरुक्षेत्र में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का पाठ देते हुए दिखाया गया। भारत गणराज्य का संविधान को बनाने में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इस दौरान 11 सत्रों में कुल 165 दिनों तक बैठकें हुई। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। तो हमारे देश की धड़कन संविधान ने किस तरीके से 75 सालों का जो ये गौरवमयी सफर तय किया उसको आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से देखा। और स्टूडियो में संविधान दिवस पर संविधान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। डॉक्टर दीक्षा जी हमारे साथ में मौजूद है। मैडम, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो संविधान है वो शब्द क्या है, इस शब्द के क्या मायने हैं और संविधान किसी देश के लिए क्यों जरूरी है? संविधान, अगर हम टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग देखें संविधान के बारे में, संविधान वो दस्तावेज है
जिससे किसी भी राज्य की शासन प्रक्रिया जो है वो निश्चित की जाती है, और शासन और शासित में जिस तरह का संबंध होगा वो हमारा संविधान बताता है। तो इसी तरह से, लेकिन संविधान जब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। संविधान, जैसे कि आपने कहा, हमारी आत्मा है, हमारे सम्मान का एक प्रतीक है संविधान। तो संविधान का होना हमारे लिए एक गौरवमयी बात बिल्कुल है। और जी बिल्कुल, हमारे लिए गौरव है, हमारे लिए गर्व की बात है। संविधान का जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, 75 सालों का जो बहुत ही अच्छा, सुनहरा या गौरवमयी सफर मैं कहूँ वो सफर तय किया है। आप इस सफर को किस तरीके से देखते हैं? जैसा कि आपने कहा, संविधान का सफर गौरवमयी रहा। संविधान का सफर गौरवमयी रहने के साथ में निरंतर रहा, ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। क्योंकि जिस समय हमारा संविधान बन रहा था अंग्रेजों के शासन के बाद में, उसी समय बहुत से राज्यों का दूसरे राज्य जो उसी समय आजाद हुए उनका भी संविधान बन रहा था। पर अगर हम अपने संविधान की बात करते हैं तो ये विकासशील रहा, निरंतर रहा, ये हमारे जनता के तक पहुंचा। संविधान सिर्फ एक कागज, एक नियम की किताब बन के नहीं रहा, ये जनता के जीवन में उतर के आया है। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता रही है इन 75 साल में। बिल्कुल बिल्कुल। आपने संविधान निर्माण का जिक्र किया, तो संविधान निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया रही, उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपसे समझना चाहेंगे। संविधान निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि संविधान हमने बनाया है, हम भारत के लोगों ने बनाया है। जो हमारे प्रतिनिधि रहे वो संविधान सभा में जो बैठ के उन्होंने भारत के लोगों की, भारत के जो इतिहास है, भारत का जो प्रेजेंट था और भारत का जो भविष्य रहा, उसके बारे में पूरी चर्चा, शब्द की चर्चा जो हमारे संविधान में हुई है, संविधान सभा में हुई है, वो बहुत विशेषता वाली बात है। 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक चालू हुई और 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और अभिस्वीकृत किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ऐसे में बहुत बड़ी एक चुनौती थी कि एक देश एक विधान, किस तरीके से संविधान बनाया जाए। उस समय के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आपको कितना चुनौतीपूर्ण लगता है कि संविधान बनाना बहुत कठिन था? क्या कुछ मुश्किलें आई और किस तरीके से उन मुश्किलों का सामना करते हुए इतने खूबसूरत संविधान, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के संविधान का निर्माण किया गया? परिस्थितियां विषम थी जी, हम सब जानते हैं, इतिहास जानता है, परिस्थितियां बहुत विषम थी। हम एक 200 साल के जो दास्ता थी उससे बाहर निकल रहे थे। हमारे जो शिक्षा का स्तर था वो बहुत नीचे था। जहां हम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की भावना जनता में उतनी नहीं थी, उस भावना के साथ नहीं थे। हमारी आर्थिक स्थिति थी वो भी बहुत विषम थी, सामाजिक स्थिति विषम थी। प्लस इन सारी परिस्थितियों में के बीच चलते जितनी भी हमारे उस समय के राजनीतिक दल थे, उन सबको एक समय पे एक जगह एक विजन के साथ में बिठाना वो भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। परंतु विजन एक था, बिल्कुल, भारत को एक संविधान देना है जो कि सिर्फ कुछ दिन, कुछ वर्षों के लिए नहीं बल्कि पूरे समय सदियों तक के लिए चलने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उनका क्या कुछ योगदान रहा है? उन्हीं के उपलक्ष्य में 2015 से हमने संविधान दिवस को मनाना शुरू किया है। जी बिल्कुल। जैसे ही हम संविधान की बात करते हैं, सबसे पहला जो नाम हमारे जहन में आता है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर का आता है, जिनको हम जनक भी कहते हैं हमारे संविधान का। हमारे संविधान में डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ साथ और भी जितने भी संविधान निर्माता थे, उन सब का जो एक कंट्रीब्यूशन है, जो उनका योगदान है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। परंतु डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक जो प्रतिनिधित्व था वो था सामाजिक न्याय के प्रति, जो उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी। और जिस तरह से उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया है, हमारे मूल अधिकारों का निर्माण किया है, हमारे नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किया है, और जिस तरह से उन्होंने तार्किक रूप में संविधान सभा में सभी बातों को सामने रखा है, जनता के सामने रखा है, तो उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए तो हम हमेशा थैंकफुल रहेंगे। बिल्कुल, संविधान के पितामह उन्हीं को कहा जाता है।
भारतीय संविधान में आपको ऐसा क्या लगता है कि पूरे विश्व के जो अलग अलग देशों के जो संविधान है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जब हमारा संविधान बन रहा था तब अन्य देशों के भी संविधान बन रहे थे, भारतीय संविधान किस तरीके से दूसरे संविधान जो देशों के हैं उनसे अलग है? ऐसा आमतौर पे जैसे मैं लॉ पढ़ाती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जनरली ये क्रिटिसाइज करते हैं सबसे पहले कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन में नया क्या है। हमने कुछ बातें अमेरिका के संविधान से ली, कुछ बातें हमने ब्रिटेन के संविधान से ली, कुछ स्विट्जरलैंड के कुछ जर्मनी के संविधान से ली हैं, तो हमारा अपना क्या है। हम इस चीज़ को भूलते हैं कि उस समय पे जो संविधान बन रहा था, उस समय पे जितनी भी संवैधानिक सिद्धांत थे वो इतने परिपक्व हो चुके थे कि हमें किसी न किसी संवैधानिक सिद्धांत को अपने संविधान में जो है वो समावेश करना था। इसकी जो यूनिकनेस है, इसका जो विशिष्टता है हमारे संविधान की, वो ये है कि हम हमारी धरती के, हमारे लोगों के लिए उसको एक अलाइनमेंट में लाना और उसको जीवित रखना, उसको निरंतर रखना इतने समय के लिए, वो विजन के साथ में जो संविधान बना है, जिस ओरिजिनलिटी के साथ में वो संविधान बना है, वो अपने आप में उसको अलग करता है। जी, अपने आप में उसको अलग करता है। और भारत की सबसे बड़ी विशेषता की बात करी जाए तो यही है, अनेकता में एकता भारत की सबसे बड़ी विशेषता। तो वाकई में बिल्कुल आपने सही कहा कि यही संविधान की खासियत है जो उसको अलग करती है। संविधान की अगर मूल प्रति की बात करी जाए तो संविधान की जो मूल प्रति है उसमें भी हमारे जो आदर्श हैं, भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं हैं, भारतीय संस्कृति का जो गौरवशाली इतिहास है, द्वापर युग है, जितने भी युग है, भगवान श्री राम का, उनको भी उसमें जगह दी गई है। ये भी अपने आप में जो मौलिक चीज़ें हैं, मौलिक सिद्धांत हैं, उनको उतारा गया उन्होंने। बिल्कुल, जो हम मूल प्रति देखते हैं संविधान की, बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी हुई है। न केवल संवैधानिक मूल्यों की तरफ से बोल रही हूँ, पर जितनी सुंदरता से उसको हाथ से उकेरा गया है और उस पे जो चित्र उकेरे गए हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व के सामने रखते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयाम, जैसे द्वापर युग आपने कहा, त्रेता युग के दौरान, वहाँ से शुरू होके हम महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के आइडियल्स को भी, उनके आदर्शों को भी हमने अपने संविधान में, भगवान श्री राम के आदर्श भी हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता में क्या कुछ उपदेश दिए थे वो भी हैं। तो मतलब ऑफिशियली चीजें भी हैं और हमारी संस्कृति की जो परंपराएं हैं, संस्कृति की जो विरासत है, उनसे भी कहीं ना कहीं संदेश देने का एक जरिया है। जी बिल्कुल, और इसको हम आज की तारीख में जो हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, उससे हम डायरेक्टली इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जो शिक्षा प्रणाली, जो अभी नई शिक्षा प्रणाली है, न्यू एनईपी, न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी 2020 में जो आई है, इसमें भारतीय नॉलेज, इंडियन नॉलेज सिस्टम को जितना इम्पोर्टेंस दिया गया है, ये हम अगर अपने संविधान की किताब की मूल प्रति देखेंगे, वहीं से हमें समझ में आ जाएगा कि भारतीय संविधान कितना रिच रहा है, संस्कृति कितनी रिच रही है और उसका हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण। बिल्कुल आपने सही बताया, भारतीय संविधान को पढ़ना तो खैर महत्वपूर्ण है ही है, वो जितना विशाल है उसकी तो अलग विशेषता है ही है। संविधान की मूल प्रति को देखना भी अपने आप में एक अच्छा अनुभव है। भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करी जाए तो आपको क्या लगता है, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो हर भारतीय में एक गर्व और एक जोश भर देती है और एक विश्वास दिलाती है कि हाँ, संविधान है तो सब कुछ है? जी, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता जो यहाँ हमें जो मूल अधिकार मिले भारतीय संविधान के द्वारा, और जो नीति निदेशक तत्व राज्य को दिए गए कि आपको शासन यदि करना है, हमारे जो नागरिक केंद्रित शासन जो करना है, उसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सभी बहुत ही अब तक हमने 75 सालों में देखा है कि कितना नागरिकों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे हैं। मौलिक अधिकारों का आपने जिक्र किया, जो छठा मौलिक अधिकार है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। जी, उसमें छठा मौलिक अधिकार बिल्कुल हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि हमें ये अधिकार देता है कि हमारे साथ कहीं भी अन्याय हो रहा है तो हमारे पास में एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हमारे पास न्यायपालिका है जिसने अभी अगेन 75 वर्षों में जो संविधान को एक रूप दिया है, एक सकारात्मक रूप दिया, उसमें न्यायपालिका का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। हमारे जो मूल अधिकार हैं उनको विस्तृत रूप से जो इम्प्लीमेंट करने का काम किया है वो हमारे मौलिक अधिकारों का एक तरीके से रक्षक के तौर पर बिल्कुल हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको संरक्षित करना, उनको सुनिश्चित करने का
जो जो अधिकार है वो ये छठा अधिकार जो आप बिल्कुल बता छठा रहे हैं। अधिकार देता है। और भारतीय संविधान की आत्मा का जिक्र करें तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। जी, प्रस्तावना किस तरीके से, एक तरीके से बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उसको। प्रस्तावना हमारे पूरे संविधान का प्रतिबिंब है। जी, प्रस्तावना में आपके संविधान का जो सोवरेनिटी, संप्रभुता, सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, जी। सोशलिज्म, समाजवाद, गणतंत्र और लोकतंत्र, ये जितने भी संवैधानिक मूल्य हैं, इनका सबसे पहला जो दर्शन मिलता है वो हमें अपनी प्रस्तावना में मिलता है। और साथ ही जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान के उद्देश्यों को जी। साफ तौर पे लिख के देते हैं कि न्याय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, जी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, तो इन्हीं सारे संवैधानिक मूल्यों का जो भी बात है जी। वो हमारी प्रस्तावना। कुल मिलाकर संविधान का निचोड़ के तौर पे प्रस्तावना को देखा जा सकता है। एक तरीके से संविधान की एक कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रस्तावना का जो सबसे पहला शब्द है हम भारत के लोग, हम भारत के उसमें लोग, ही हर भारतीय को गर्व होता है कि संविधान ऊपर है और संविधान जो है वो भारत की जनता के लिए। जी, और संविधान हम भारत के लोगों ने बनाया है, हमने बनाया है, हमारे लिए बनाया है और हमारे द्वारा बनाया गया है। तो इसको हम अपने सर आंखों पे रखेंगे। तो ये जो ये फीलिंग है, जो कनेक्शन है, ये इन्हीं 3 शब्दों से आता है, हम भारत के लोग। जी बिल्कुल, हम भावनात्मक जो एक रिश्ता है, और जनता को भी कहीं ना कहीं एहसास दिलाते हैं कि लोकतंत्र की जो सच्ची मालिक है, सच्चे अर्थों में जो लोकतंत्र का रक्षक कहें या मालिक कहें, वो जनता है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी तब से 2015 से हम संविधान दिवस को मना रहे हैं। जी, 2015 से। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी जो अभी सरकार है उसका। संविधान अब तक हम 26 जनवरी को एक नेशनल लॉ डे के रूप में बनाते थे, जो मोस्टली जितने भी विधि महाविद्यालय हैं, हम सब उसको सेलिब्रेट करते, पर 26 नवंबर को संवैधानिक दिवस के हिसाब से बनाने से हर नागरिक इससे जुड़ रहा है। स्कूलों में ये संविधान दिवस के नाम से सेलिब्रेट हो रहा है, उसको मनाया जा रहा है। तो जो स्कूल के समय से ही जो बच्चे हैं वो संविधान से जुड़ रहे हैं, संविधान के बारे में जान रहे हैं, उससे भावनात्मक रिश्ता बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित किया, पंच तीर्थ बनाए हैं। उसमें भी संविधान की पूरी जानकारी जो 5 अलग-अलग जगह पे जो बनाए गए, उसको आप किस तरीके से? ये अगेन संविधान के बारे में जितनी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जनता को पहुँचे, उतना ही हम संविधान को एक सफल रूप में जी सकते हैं और संविधान के साथ एक सफल रूप में काम कर सकते हैं। क्योंकि संविधान के साथ काम करना सिर्फ न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका का ही काम नहीं है, हर नागरिक का संविधान के साथ जुड़ना जरूरी है। तो ये जो पहल की गई है सरकार के द्वारा पंचतीर्थ के रूप में, ये हमें संविधान के जो निर्माता है उनके प्रति, उनके आदर्शों के प्रति, उनके मूल्यों के प्रति, जो कि संविधान में जो है लक्षित होते हैं, ये हमें उनसे जोड़ते हैं। उसके अलावा केंद्र सरकार है, जो भी राज्य सरकारें हैं, वो भी जितनी भी यूनिवर्सिटी वहाँ पे संविधान पार्क भी बनाए हैं। चाहे राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान की लगभग जितनी भी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर संविधान पार्क का निर्माण किया गया है, राजभवन में किया गया है। उसको किस तरीके से देखते हैं? आने वाली जो जनरेशन है उनको संविधान के प्रति अपनी जो समझ है उसको विकसित करने में कितनी कुछ सहायता मिलती है? सहायता में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इस चीज़ का रहेगा कि जितने भी संवैधानिक पार्क हैं, इनमें इतिहास का भी दर्शन है। जो संविधान सभा के जितने भी वहाँ पे चित्र लगे हुए हैं, उनके बारे में जानकारियाँ दी गई हैं, तो हमारा इतिहास से हमारा युवा जुड़ेगा। सबसे पहले गौरवशाली इतिहास से हमारा युवा जुड़ेगा। दूसरी बात, इन सभी संविधान पार्क में जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनको जगह मिली है। हम अधिकार की बात बहुत करते हैं, अधिकार की बात हम सब करते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाते हैं। तो इन संविधान पार्कों से जो मूल कर्तव्य के बारे में हमारे जो युवा हैं उनको जानकारी भी मिलती है, वो सेंसिटाइज भी होते हैं, और उससे डेफिनेटली हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा। बिल्कुल आपने बहुत सही बताया कि जहां आप अधिकार की मांग करते हैं तो उससे अधिकार से पहले आपके क्या कुछ देश के प्रति जो कर्तव्य है उनका पूरे तरीके से निर्वहन करना जरूरी है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, क्योंकि किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो शिक्षा होती है, तो शिक्षा का जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया वो अपने आप में
बहुत ज़रूरी है। मैं एक विश्वविद्यालय से आती हूँ, तो मुझे पता है कि शिक्षा, युवा में जो शिक्षा का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आगे इसी संविधान के साथ में यही युवा काम करेंगे। तो एक शिक्षित युवा ही एक विकसित देश के लिए आगे जो हमारा विकसित 2047 का जो हमारा टारगेट है विकसित भारत का, तो उसमें शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान बिल्कुल रहेगा, महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। अभी 1-2 साल पहले ही जो न्याय की जो मूर्ति है उनको उसमें पूरी तरीके से जो आंखों की पट्टी थी वो हटा दी गई है, तलवार की जगह संविधान हाथ में दे दिया है। एक अलग तरीके से, एक बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करी है कि न्याय की मूर्ति में आपने जिस तरीके से परिवर्तन किया कि संविधान सबके लिए समान है। बिल्कुल, संविधान सबके लिए समान है और राज्य के एक दंडात्मक जो भूमिका है, एक भय की भूमिका है, उसको हटाते हुए हमने एक सामाजिक कल्याण की जो राज्य की भूमिका रहेगी उसको इस मूर्ति से बिल्कुल दर्शाया है। ये जो मैं समझती हूँ अब तक कि एक देवी के रूप में, जो कि एक माता के रूप में, जो कि समाज कल्याण की ही के प्रति जो समर्पित हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन है। ये बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेप है। संविधान न सिर्फ देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है, काफ़ी कुछ अधिकार हैं जो हमारे वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना को लेकर चल रहा है संविधान। बाहर से भी कोई नागरिक आता है तो उनकी भी अधिकारों की रक्षा करता है। बिल्कुल बिल्कुल, संविधान में जो समानता का अधिकार है वो हर व्यक्ति के लिए है। संविधान में जो जीने का और जो गरिमापूर्ण एक जीवन करने का, जीवन यापन करने का जो अधिकार है वो हर व्यक्ति के लिए जो है। तो ये हमारा संविधान इस तरह का है कि हम जितने भी जो वसुधैव कुटुंबकम की जो आप बात कर रहे हैं, हम अपने लोगों को और जो फॉरेनर्स हैं जो दूसरे देशों से आते हैं उनको भी हम पूर्ण रूप सम्मान जो है वो देते हैं, पूर्ण रूप से हम सम्मान देते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसमें संविधान की कितनी कुछ भूमिका रहने वाली है और संविधान किस तरीके से हर नागरिक का जो समाज के अंतिम पायदान तक है उसका जो उत्थान करने में साबित हो रहा है। बिल्कुल, संविधान की जब हम विशेषताओं की बात कर रहे थे तो संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि समाज में बदलाव के हिसाब से हम इसमें उतना बदलाव कर सकते हैं कि समाज की जिस समय की जो नीड्स हैं उनको ये संविधान जो है वो पूरा कर सके। और इसीलिए हमारे संविधान में संशोधन प्रक्रिया भी हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही इंटेलेक्चुअली, बहुत ही बौद्धिक रूप से उसमें डाली है। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, हमारा युवा भी आगे बढ़ रहा है, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो चुनौतियां हैं वो भी अलग अलग जिस तरह से आ रही हैं, तो संविधान में जिस तरह का लचीलापन है वो डेफिनेटली इन समस्याओं को उसी समय पे डील करने में, उसी समय पे जो है उनको कठोर और लचीला संविधान, कठोर भी है और लचीला भी है। स्कूलों में जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें प्रस्तावना का जिक्र रहता है, कवर पेज पे मौलिक कर्तव्य रहते हैं, मौलिक अधिकार रहते हैं। आपको क्या लगता है कितनी कुछ विशेष भूमिका निभाते हैं और आप एक टीचर होने के नाते क्या कुछ और चाहेंगी, सुधार करना चाहेंगी कि ये हो जाए तो और भी बेटर हो जाए संविधान के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिहाज से? जी, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कि मूल कर्तव्य हमारे जो स्कूल की किताबें हैं उसमें है, हमारा जो प्रस्तावना है वो स्कूल की किताबों में है। इससे स्कूल शिक्षा से ही बच्चे संविधान से जुड़ते हैं। संविधान को जानने के लिए, संविधान से जुड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है व्यक्ति को एक लॉ कोर्स करना है, LLB करना है। जिस स्कूल से ही हम बच्चे को संविधान से जुड़ने के, इसके लिए जो आप सजेशन और कह रहे हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव एक बात आती है कि स्कूल शिक्षा से ही संविधान की जो बेसिक नॉलेज है वो एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे संविधान की जो जानकारी है वो बच्चों को अगर मिले तो ये और अच्छे से बच्चे अलग से एक सब्जेक्ट बना दिया जाए संविधान के तौर पे। आप किसी संविधान को किसी और सब्जेक्ट में इन्वॉल्व नहीं करें, अलग से बना दिया जाए। हम पढ़ते हैं, हम सिविक्स में पढ़ते हैं, हम इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, संविधान के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन अगर इसको हम एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ेंगे तो बच्चे इसके प्रति और ज्यादा जो है वो जुड़ाव महसूस करेंगे। अंतिम प्रश्न बहुत जल्दी से आंसर चाहूंगा आपका। संविधान को आगे का बहुत लंबा सफर तय करना है, किस तरीके से देखते हैं आप? संविधान ने अब तक जिस तरह से अपना सफर तय किया आगे भी ऐसे ही
प्रगतिशील तरह से जी। तय करेगा, क्योंकि हमारे संविधान की जो ताकत है वो हम लोग हैं, बिल्कुल। हम भारतीय हैं, और हम भारतीयों में एक जो विजन है वो बहुत ही अच्छा है, राष्ट्रीयता की जो भावना है भारतीयों बिल्कुल। में। तो इसी राष्ट्रीयता की जो है ना इतनी विविधताएं हैं, जी। इन विविधताओं के चलते भी हमने सबसे विषम परिस्थितियों में संविधान के साथ विकास कर लिया। तो अब आगे तो परिस्थितियां और अच्छे बिल्कुल। दिन हैं, अच्छे जी। दिन और आएंगे ही, आगे बिल्कुल। परिस्थितियां और अच्छी होगी, तो इसी तरह से हम विकास करते रहेंगे, हम भारत के लोग जी हैं। बिल्कुल, इसी तरह से विकास करते रहेंगे, तभी हम 2047 तक जो हमने विकसित भारत का सपना देखा है वो हमारे स्वाभिमान, हमारे सम्मान, हमारे संविधान के कारण निश्चित तौर पर ज़रूर पूरा होगा। जी। मैडम, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतने सहजता के साथ में आपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी न्यूज़ राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।